नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ इंडिया। मैं हूं शिवांश मिश्रा और हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद क्षेत्र में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाला है, 2027 का विधानसभा चुनाव, और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक कड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। जिस हिसाब से अखिलेश यादव जी लगातार वार पे वार किए जा रहे हैं राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, डबल तैयारी की बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, और उसी के साथ महिलाओं पर जो फोकस रहता है भाजपा गवर्नमेंट का, जो योजनाएं होती हैं महिलाओं को रखते हुए होती हैं, चाहे हम इज्जत घर की बात करें, आवास की बात करें, आयुष्मान की बात करें या राशन की बात करें, हर जगह महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, गोरखपुर की ही रहने वाली हैं, तो जानते हैं क्या नाम होगा। मेरा नाम अनुपमा द्विवेदी है। अनुपमा जी कहाँ से हैं? हाँ, मैं गोरखपुर से ही हूँ। गोरखपुर से ही हैं मैम। कितना बदलाव नजर आता है जब से योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाला है? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। बहुत परिवर्तन हुआ है। चाहे वो मार्ग का हो, चाहे किसी महिला को रात को निकल के जाना हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, और बेरोजगार के लिए महिलाओं को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है योगी जी ने। और उम्मीद करते हैं कि और भी आगे ये गोरखपुर ही नहीं रहेगा, एशिया में, विदेशों में इसका नाम तो हो ही रहा है। लेकिन हमको लगता है कि हमको विदेश, एशिया और दूसरी पर्यटन स्थल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। योगी जी ने इतना सारा यहाँ पे लोगों के लिए सुविधाएं दिया है और सब लोग खुश हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं। आने वाले कल में हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री योगी जी ही हो, और मेरी बहुत दिली तमन्ना है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव है, जिस हिसाब से अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमारे समय में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी बतौर इस सरकार के, तो हम पीएम देखना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री। हाँ, योगी सीएम हम नहीं, मैं सीधे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अखिलेश जी कहते हैं कि हमारे समय में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी, योगी जी के समय में नहीं। बिल्कुल नहीं। अखिलेश जी के समय में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी, बदतमीजियां थी, और लोगों को बात करने की तमीज नहीं थी। जहाँ जाए वहीं छोटे मुसलमान, भाई यहाँ पे जातिवाद नहीं करेंगे, बट लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं थी। उनका इतना सह मिलता था अखिलेश जी का कि दिन दहाड़े गुंडागर्दी करना होता था, रास्ता चलना मुश्किल होता है लेडीजों के, लड़कियों के लिए। उनके समय में जी जी बिल्कुल। अभी क्या है? अभी योगी महाराज जी ने इतना सुरक्षा किया है, और हर चारों तरफ तैनात, कहीं भी कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो उसका तुरंत ही बुलडोजर बाबा ने तुरंत दंड देना शुरू। योगी जी कहते हैं कि अगर कोई इस चौराहे पे बेटी बहन को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज से मुलाकात होगी। क्या वास्तव में ऐसा है? वास्तव में ऐसा है, क्योंकि जो पहले की स्थिति थी और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। हम ही लोग थे स्कूटी चलाते हुए अगर कोई काम करते थे तो 6-7 जैसे अंधेरा होता था, घर जाना है, एक लग जाती थी मन में, डर लगता रहता। कोई अगर किसी भी वजह से थोड़ी देर अगर रुक गए हैं तो मन में बहुत भय रहता था। और आज के समय में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उछल होकर के अपना काम किया है, और 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, किसी इवेंट में है, प्रोग्राम में है, कहीं भी हैं, तो बहुत आराम से अपने घर जाते हैं, कहीं कोई डर भय नहीं, और इसलिए काम भी बहुत आसानी से हो रहा है। पर अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमारे समय में ज़्यादा सुरक्षा थी, हमने डायल 100 दिया था, उससे अपराध पे लगाम लगाई थी। देखिए, हम लोग की जनरेशन ऐसी है, क्योंकि आप और किसी जनरेशन से ये बात करेंगे तो शायद वो क्या जवाब देगा नहीं पता, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। लेकिन हमारी जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है कि हमने वो काल भी देखा है और ये काल भी देखा है ना। कुछ बदलाव हैं उनके 20 साल और योगी जी के 10 साल में? बहुत ज़्यादा बदलाव है, क्योंकि जो हमारा जन्म हुआ था लगभग उससे थोड़ी सी पहले, मतलब कुछ ही समय बाद जो है अखिलेश जी का राज आया, या मुलायम सिंह जी का राज आया, और फिर अखिलेश जी का आया। तो उनका जो पीरियड था उसमें जिस तरीके से अगर आप रोड पे चल रहे हैं, एक छोटा सा साइकिल भी हम लोग चलाते थे तो मम्मी लोग, नहीं मत जाओ, पता नहीं कौन कितनी तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ जाएगा, हॉर्न करते, पोपो पोपो करते, 5-6 गाड़ियाँ धा 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 गुजरती रहती थी, और बहुत मुश्किल होती थी। आज के समय में ये स्थिति नहीं है। मानते हैं कुछ बच्चे हैं जो नए लड़के हैं, कुछ थोड़ी सी तेज चलाते हैं गाड़ियाँ, लेकिन वो स्थिति नहीं है जो उस टाइम थी। तो मुलायम जी भी तो कहते थे कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो वो भी तो सही हुए फिर। अगर आज बच्चों से गलती नहीं, देखिए, बच्चों से गलती नहीं, बच्चे चला रहे हैं गाड़ियाँ, लेकिन जानबूझ के गलती करना और एक अचानक से गलती हो जाने में बहुत अंतर होता है ना। जानबूझ करके हम तेज चला रहे हैं, आगे कोई खड़ा है, उसकी कोई औकात नहीं है, कोई वो नहीं, बस मेरा झंडा है तो बस सब कुछ मेरी बबौती है। अगर झंडा लेकर के हम चल रहे हैं तो मेरा सड़क है, मेरी गली है, मेरा सब कुछ है। किसके झंडे पे होता था ये? अखिलेश जी के, और क्या। अच्छा। और आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में कोई, अगर देखिए,
मनुष्य हैं हम, मनुष्यों का हर तरह का नेचर, देखिए नेचर वोचर बदलता रहता है। बच्चे हैं, लड़के हैं, थोड़ा गर्म खून होता है, कभी चला भी लेते हैं, लेकिन उनसे गलतियों से होता है। जैसे वो जानबूझ के नहीं करते कि हाँ हम जा रहे हैं तो किसी को भी कुचल दें, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, गलती से कुछ ऐसी हैपनिंग हो गई, गाड़ी तेज चल गई। क्या गुंडा राज है यूपी में? देखिए गुंडा राज तो एकदम ही समाप्त है। ये हम क्या कहते हैं, ये तो पूरा दुनिया कहता है कि यूपी से गुंडा राज खत्म होने के कगार पे है। लेकिन मानसिकतावश अगर कोई भी घटना हो जाती है तो उसके लिए हमारी सरकार दोषी नहीं है, हमारा समाज भी बहुत हद तक दोषी होता क्या है। कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए, और 27 में कौन आएगा? योगी जी। ये कह रहे हैं कि सनातनी जो है वो दुखी है भाजपा सरकार से, सांचा नहीं पूरा ढांचा बदलने की जरूरत है। नहीं, जब सनातनी क्षेत्र में उतरेंगे, जब सड़क पे उतरेंगे, तब अखिलेश जी को पता चलेगा कि सनातनी कितनी खुश है अच्छा, योगी महाराज जी खुद से। को सबसे बड़ा सनातनी बता रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। राम राम जपते हैं और पीछे जा कर के माल अपना करते हैं। हनुमानगढ़ी को लेकर के जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय पे वहाँ नमाज हुई थी और इफ्तार हुआ था अखिलेश जी के कार्यकाल में, और आज शंकराचार्य, चूंकि सनातन में सबसे बड़ी पदवी होती है शंकराचार्य की, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इस पर सवाल खड़े करते हैं कि योगी आदित्यनाथ भ्रम फैला रहे हैं, अगर इस या तो उसका प्रूफ दें या तो गद्दी छोड़ें। देखिए ये राजनीति है। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, ठीक है, और किसने क्या, अगर योगी जी ने कुछ कहा है तो बिना प्रमाण के वो नहीं कह सकते। वो मुख्यमंत्री जी हैं और कहीं ना कहीं तो ये प्रमाण है कि जो चूंकि बाबरी मस्जिद जब था तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी, है ना। मस्जिद को करने के लिए कि हमारा यहाँ पे मस्जिद है ना, उसको प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ें होती थी और आए दिन हुआ करती थी। लेकिन अब अगर योगी जी कह रहे हैं, अब शंकराचार्य जी के दिमाग में क्या है, हो सकता है वो तथ्य से परिचित ना हो। मैं उनके खिलाफ नहीं जा रही, पर अगर वो तथ्य से परिचित नहीं है तो हो सकता है वो ऐसे स्टेटमेंट वो दे दें। ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रचार करने का काम शंकराचार्य कर रहे हैं, गाड़ी पे झंडा लगा लें फिर प्रचार करें आराम से। बिल्कुल, अगर किसी को प्रचार करना है तो वो खुलेआम करे, छुप छुपा के बातें क्यों, और किसी चीज का भ्रम पैदा करना किसी के लिए शोभा नहीं देता। अखिलेश जी या फिर शंकराचार्य जी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कोई योगी नहीं है, संत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं या फिर देखिए ढोंगी हैं। किसी के कहने से कोई कुछ नहीं हो जाता। मैं यहाँ हूँ, मैं सुनीशा हूँ, संगीतज्ञ हूँ, समाज सेवी हूँ। कोई कह दे नहीं सुनीशा तो संगीतज्ञ है ही नहीं, तो किसी के कह देने से क्या मैं संगीतज्ञ नहीं रहूंगी? तो फिर ये कोई बात थोड़ी होती कि उन्होंने कह दिया तो कह दिया। जैसे योगी जी से वो तथ्य का प्रमाण मांगते हैं, वैसे हम उनसे तथ्य का प्रमाण मांगते हैं कि योगी जी कैसे संत नहीं है, वो प्रूव कर दे। मैम क्या नाम होगा आपका? वंदना। वंदना जी, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते अगर यूपी इन बातों पे चर्चा नहीं कर सकते। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित हैं ये तो बता सकते हैं? हाँ। कितनी सुरक्षित हैं? पहले से बहुत। पहले क्या था? अब जितनी भी जॉब करने वाली है ना, वो कोई भी ये नहीं कहती है कि हमको रात को कहीं जाने, जैसे ट्रेन से या फ्लाइट से आने या कुछ करने में किसी भी तरह का डर लगता है। जबकि वही पहले जितने भी जॉब करने वाले साथ में थी वो कहती थी कि नहीं, डर लगता था, अराजकता होती थी, मुश्किल होती थी। पर अब सब प्रसन्न है और सभी का ये कहना है कि नहीं अच्छा है, अब बहुत अच्छा है। 27 में अखिलेश जी आएंगे? ये भी हम नहीं कह सकते। मैम आप जनता हैं क्या, आपका समर्थन? क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो है या हमसे मिलने वालों में जो है वो सभी प्रसन्न है, तो जाहिर सी बात है योगी जी से, उनके प्रशासन से। और बाकी लोगों का क्या है तो हम कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश आएंगे या योगी जी आएंगे। पर यह है कि हमारे सराउंडिंग सभी को ये है कि हम लोग अच्छी स्थिति में है बनस्पत पहले के। पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। इसका बदलाव जो है सबसे बड़ी बात है एजुकेशन, ठीक है, और शिक्षा पहले से बेहतर हुई है, और बिना शिक्षा के जो है हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। और योगी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत ईमानदारी से काम किया है। क्योंकि अभी आप गांव-गांव जो देख रहे हैं और जो विद्यालय बने हैं और गांव-गांव की जो व्यवस्था, जो सड़कों की जो व्यवस्था है, वो सबसे बड़ी सुरक्षा है। क्योंकि अगर सड़कें नहीं हैं तो फिर वहाँ पे सुरक्षा मुश्किल, क्योंकि जो बच्चियाँ हैं जो गांव से निकल करके बाहर जा रही हैं पढ़ने और जिनको सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये सबसे बड़ा है कि हर गांव-गांव में जो है सड़कों की सुविधा हो गई है। वहाँ जो कन्वेंशन है, फिर आपके स्वास्थ्य की भी सुविधा गांव-गांव हर मतलब उन महिलाओं के पास भी पहुँच रही है। वो जो फ़ोन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ये भी एक बड़ी सुरक्षा का कारण है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ना शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, और पुलिस वाले तो बात ही नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है। और देखिए
ऐसा नहीं है कि ये स्वास्थ्य जो क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, शिक्षा का, ये गलत है। अगर आप उस तह तक जाएंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप बेसिक चीज़ों को देखिए। जब तक हमारी बेसिक चीज़ें मजबूत नहीं होंगी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े आडंबर और बड़ी बड़ी बातें करना वो अलग की बात है, लेकिन आप जब धरातल पे पहुंचेंगे तब वहाँ देखेंगे कि आपको क्या सुविधाएं मिली, क्या नहीं मिली। हाँ, ये है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि सुविधा जो है मुख्यमंत्री तो सब दे रहे हैं, बट उसके पीछे जो लोग वहाँ तक पहुँचाने में नाकामयाब हो रहे हैं, वहाँ अगर वो चीज़ें आती हैं उभर करके, तो वहाँ पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं। बट अगर वास्तविकता देखा जाए तो ऐसा नहीं है, लोगों के पास पहुँच भी रहा है और लोग जो है सुरक्षित भी हैं। 4 टर्म की समाजवादी पार्टी की सरकार, 2 टर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बेहतर कौन है और क्यों? और देखिए सर, मैं बहुत उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि जिसका शासन होता है कोशिश करते हैं कि हर बेहतर हो। ठीक है, वो अपने अपने शासनकाल में जो भी सुविधाएं देते हैं, जनता उससे संतुष्ट भी होती है और जनता उससे असंतुष्ट भी होती है। सुविधाओं की बात की, मैं जानना चाहूँगा कि पिछली सरकारों में जो योजनाएं आती थी, क्या उनका डायरेक्ट लाभ आम जनमानस तक पहुँच पाता था, और क्या वर्तमान समय में जो योजनाएं आती थी उनका लाभ मिल पाता है या नहीं? देखिए, ये दोनों है सर, क्योंकि देखिए जो पहले था उसमें सुविधाएं तो दी जाती थी, लेकिन कभी कभी जो है कुछ असुविधाएं ऐसी होती थी जो जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, तो वहाँ पे ये खामियां तुरंत निकल के आती थी कि हमको ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही। अब क्या है कि हर जगह अगर आपको सुविधा नहीं मिल रही है तो आप जो है अपनी बात कह सकते हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर कह सकते हैं, फिर जगह जगह जो ग्राम स्तर पर जो चीज़ें लगाई गई हैं कि आप अपनी बात कहिए। तो जब ये खुल करके जब बातें आ रही, तब समझ में आ रहा कि किसको क्या सुविधा मिल रही, किसको नहीं मिल रही है। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं सर, क्योंकि अब महिलाएं जो हैं, जो जिस तरीके से हम बाहर निकल रहे हैं, आप अगर पहले देखेंगे तो महिलाएं नहीं निकलती थी, और जो हमारी मानसिकता पुरुषों की जो पारंपरिक थी, वो भी अब चीज़ें बदल रही हैं और बेशक अच्छी स्थिति में है, नो डाउट। जो जॉब करने वाली लेडीज़, गर्ल्स, इवन हम बहुत कम ऐसे अपनी कार के अलावा कॉमन उससे आते हैं, पर हम गए तो एक सहज क्यूरियासिटी से हमने पूछ लिया कि बच्चों क्या हाल है। लगभग सारी गर्ल्स ने मुझसे कहा कि आंटी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। ये हकीकत है। हम घर आकर बोले, हमने कहा देखो इतना कॉन्फिडेंस से पहले बच्चे नहीं बोलते थे जितना अब लड़कियां कहती हैं कि आंटी बहुत, आप कोचिंग जाने पढ़ने यहाँ वहाँ करने में ये नहीं सोचना पड़ता कि हम बाहर जा रहे हैं तो कहीं कुछ कोई गड़बड़ ना करे। उस हिसाब से तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है। मानती हूँ सर कि देखिए योगी जी एक बहुत ईमानदार हैं, और वो जो है किसी चीज़ के प्रति एक्शन लेते हैं, तो ये भी एक कारण है कि यदि आपका मुखिया जो है किसी चीज़ को गलत नहीं होने देता है, तो उसके पीछे जो हुजूम होती है वो भी चाहती है कि हम गलत ना करें। क्या बुलडोजर एक्शन और इनकाउंटर एक्शन योगी आदित्यनाथ की जो पहचान मानी जाती है वो सही है? हाँ, है सही, क्योंकि वो गलत चीज़ों पे रोक लगाने की पूरी कोशिश करती है कि हमारे समाज में या हमारे देश में या हमारे प्रदेश में कुछ भी गलत ना होने पाए। पक्ष कहता है कि न्याय होना चाहिए ना, राजा को कड़ा तो होना चाहिए ना। पर न्यायपालिका का रुख ना करके तत्काल बुलडोजर चलवा देना, इनकाउंटर करवा देना, न्याय संगत है? ये भी तो बात बोलो, अगर मेरे सामने किसी का रैप हो रहा हो तो हम पहले देखेंगे कि सरकार आएगी मेरी मदद करने की, उस समय जो मेरे में सामर्थ्य होगी वो हम करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। क्या हम सिर्फ दर्शक बने रहेंगे? अरे पुलिस को फ़ोन करेंगे और देखेंगे कि कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम उस बच्चे को बचाने की कोशिश तो करेंगे। तो हम खुला छूट दे रखा है मुझे तो अब ये हम अंदर की बात कैसे कह सकते हैं, पर जिस हिसाब से तत्काल एक्शन हो जा रहे हैं। अच्छा, सुन रही है पुलिस सुन रही है। सुनती थी अब पहले तो मुझे नहीं लगता कि सुनती थी, अब तो सुन रही है। अब सुनना चालू कर दी है, पहले हाँ, नहीं सुनती थी। क्योंकि जब से मुख्यमंत्री बने हैं ना, तब से आप कहीं पर भी कॉल करें, कॉल लगती है। अच्छा। इवन यहाँ से लखनऊ में खेत वेत का मामला था तो फ़ोन करने पे एसडीएम डीएम से लेकर के सब ने कॉल उठाई और रियल एक्शन जो होना चाहिए था वो किया भी। अच्छा। हाँ, तो ये तो पहले नहीं होता था। हाँ। तो वो तो हो रहा है। टेक्नोलॉजी क्या पहले नहीं थी? बिल्कुल थी। अब व्हाट्सएप नंबर जितने कायदे से सब ऑफिसर्स के मिल रहे हैं, क्या पहले मिल रहे थे? अखिलेश जी कह रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाने नहीं आता है वो एआई क्या समझेगा, प्रदेश क्या चलाएगा? एक बात बताइए, अगर हम वो चीज़ें समझ रहे हैं जिस पर हमें निर्णय लेना है, तो क्या सारी चीज़ें हम अकेले समझ लेंगे? हाँ। हमारे अटेंडेंट जो हमारे विश्वसनीय हैं और जो उस काबिल हैं, कुछ वो भी तो समझेंगे। जी जी जी। जो उनका क्षेत्र हम कह रहे हैं, हमने कंप्यूटर कोर्स किया ओके, पर एआई तो हम भी नहीं समझ रहे हैं। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं, पर जिसके डिपार्टमेंट में वो चीज़ है वो अच्छी तरह समझ रहा है और उनके एक कॉल पे वो बिल्कुल ठीक जवाब दे रहा है, जैसे आपको एआई समरी बता देता है, तो इस बात में मुझे तो नहीं लगता क्या सब हम सर्वज्ञ हो जाएंगे। राजा भी नवरत्न और मंत्रियों की मंत्री परिषद और सब रखता था, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि योगी जी A to Z चीज़ों में सिद्धहस्त होंगे?
अपने पावर में वो परफेक्ट हो, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज़ का करते हैं और शुरुआत किसी चीज़ की होती है, अभी वर्तमान समय में एआई का मुद्दा बहुत गर्म है, ठीक है, और ये अच्छा भी है समाज के लिए, एक नई चीज़ें लाने की कोशिश है, बच्चों को नए नए तरीके से जोड़ने की कोशिश है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम एआई, हमारा ज़माना ही एआई आ गया, तो इसको करने में और इसको बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम इस चीज़ को देख करके ना ये मतलब कोशिश करें कि दूसरे के ऊपर कि ये शायद इनके समय में जो है बहुत मतलब गलत है या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये नहीं हो सकती हैं। 27 में कौन आएगा? 27 में अब मुझे तो लगता है योगी जी ही आएंगे। जी जी, तो आपने देखा ये गोरखपुर की महिलाएं थीं जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उनको किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरह से वो सुरक्षित हैं। और जो सड़कों पे चलने की बात अखिलेश यादव के दौर में आती है और योगी आदित्यनाथ के दौर में आती है, उसमें कितना परिवर्तन, चाहे वो 4 टर्म की समाजवादी की सरकार हो या 2 टर्म की भाजपा की सरकार हो, क्या परिवर्तन है, सब कुछ आपने सुना। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं शिवांश मिश्रा, गोरखपुर, यूपी।